Good morning students. Here I am Junaid sir. And बेटा आज हम लोग हिंदी लेसन 6 स्वास्थ्य और व्यायाम इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए। लेसन 6 स्वास्थ्य और व्यायाम, पेज नंबर 41 ओपन करिए सभी लोग बेटा। लेसन 6 स्वास्थ्य और व्यायाम, पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए बुक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है ना? पता होगा सभी को ये। हम लोगों को अपने शरीर को अच्छा और मजबूत रखने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है। व्यायाम करने से शरीर के अंग स्वस्थ रहते हैं, है ना? जब हम लोग डेली रूटीन में व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, तो हमारा शरीर क्या रहेगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ होते हैं, है ना? ये भी कहा जाता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन और मस्तिष्क भी हमारे क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन और मस्तिष्क भी हमारा सही से काम नहीं करेगा, वो भी स्वस्थ नहीं होगा, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। व्यायाम करने से चुस्ती आती है ना? जो हम लोग डेली व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है? चुस्ती आ जाती है। हमारे बॉडी में फुर्ती होती है ना? जिस व्यक्ति को व्यायाम की आदत पड़ जाती है वह कभी रोगी नहीं होता, और जिस व्यक्ति को डेली व्यायाम करने की आदत बन जाती है जिसकी, तो वो इंसान वो कभी बीमार नहीं होता, उसको कोई भी रोग नहीं लगता, उसका शरीर स्वस्थ रहता है ना? इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें डेली रूटीन से क्या करना चाहिए? व्यायाम को करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त होता है, चुस्त और फिट रहता है। हम लोग बीमारियों हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने के अनेक ढंग हैं। भारत में पुराने जमाने से ही कुछ व्यायाम प्रचलित है। अलग अलग तरीके से देखो व्यायाम करे जाते हैं, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं जिम में करते हैं। जिम भी आप जानते हो कि जिम में क्या होता है? कई सारे जो है जिम में भी चीजें होती हैं, वहां पर भी व्यायाम किया जाता है। और देखिए दिया हुआ है इसमें, जैसे दंड बैठक, उठक बैठक लगाते हैं, वो भी आपका व्यायाम का ही एक पार्ट है, व्यायाम में ही आता है। कुश्ती लड़ना भी व्यायाम के ही अंतर्गत आता है। दौड़ लगाना और पानी में तैरना। कबड्डी और खो खो के खेल भी भारतीय व्यायाम हैं। मतलब कहने का बेटा ये हुआ कि जिसमें हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करती है वो व्यायाम का एक पार्ट होता है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में क्या होता है? हमारी बॉडी मूव करती है, तो वो भी क्या होता है? एक हमारे व्यायाम का ही पार्ट है। हम कुश्ती करते हैं, वो भी व्यायाम का पार्ट है। जब हम तैराकी करते हैं, पानी में तैरते हैं, तो हमारे हाथ चलते हैं और पैर भी चलते हैं, ये भी एक व्यायाम का पार्ट है ना? तो व्यायाम में क्या होता है? हम अपने बॉडी को मूव करते हैं। जब हमारी बॉडी मूव करती है तो हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, है ना?
इसलिए कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लेना चाहिए या थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमने जो खाया वो पच जाए, है ना, और हमारा शरीर में फुर्ती बनी रहे और हम स्वस्थ रहें, कभी बीमार ना पड़े। नेक्स्ट बेटा पेज टर्न करिए, पेज नंबर 42 ओपन करिए। खेल भारतीयों या विदेशी जैसे, अब देखो खेल भी होते हैं, भारतीय खेल भी होते हैं, विदेशी खेल भी, आप जानते हो। कुछ खेल भारत में खेले जाते हैं, कुछ विदेशों में भी खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस आदि सभी शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाते हैं। देखो बेटा, कोई भी खेल हो, जब हम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जो है पैर होते हैं, उनसे हम भागते हैं, ठीक है। जब हम बॉलिंग करते हैं तो हमारे हाथ भी मूवमेंट करते हैं। इसी तरीके से आप हॉकी खेलते हो, उसमें भी आपके पैर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फुटबॉल खेलते हो, उसमें भी आपके पैर मूवमेंट करते हो, उसमें भी आप भागते हो, रनिंग करते हो। वॉलीबॉल में भी आप रनिंग करते हैं, टेनिस, सभी शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाते हैं। क्योंकि खेल में क्या होता है बेटा, जो भी आप खेल खेलते हो, जो भी आप आउटडोर गेम खेलते हो, उस गेम में क्या होता है, आपके बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, आप भागते हो, आप रनिंग करते हो, आप हैंड मूव करते हो, तो उसमें आपकी एक्सरसाइज यानी व्यायाम होता रहता है, ठीक है। इन खेलों से मन और मस्तिष्क भी मजबूत बनते हैं, है ना भाई। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन और मस्तिष्क भी हमारा अच्छा होगा। बताया था अभी मैंने आपको ये। अधिकतर खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं। बेटा, जो भी आउटडोर गेम होते हैं वो हम घरों से बाहर ही खेलते हैं, यानी कि मैदान में जाकर खेलते हैं। इंडोर गेम जरूर हम घर के अंदर रहकर खेलते हैं, लेकिन जो आउटडोर गेम होते हैं वो हम घरों के बाहर जाकर खेलते हैं। खुले मैदान में खेलना बहुत अच्छा व्यायाम है। जब हम मैदान में खेलते हैं वो क्या है, वो एक तरीके का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। उससे हम खेल भी लेते हैं और हमारे शरीर को व्यायाम भी मिल जाता है, हम लोग व्यायाम भी कर लेते हैं, ठीक है। नृत्य, रस्सी कूदना, दौड़ना, तैराकी भी उत्तम व्यायाम है। अब देखो बेटा, डांस करना या रस्सी कूदना या दौड़ना और तैराकी करना, ये भी एक व्यायाम है, ये भी एक व्यायाम है। अगर आप डांस करते हो तो डांस में बेटा आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, मूव करती है बॉडी, है ना। और जब हम रस्सी कूदते हैं उसमें भी हमारी बॉडी मूव करती है। तैराकी या दौड़ना, तो ये भी हमारी बॉडी का ही बॉडी में मूवमेंट होता है, और जब बॉडी में मूवमेंट होता है तो ये तरीके का ये भी व्यायाम कहलाता है। यह आवश्यक है कि हम प्रतिदिन उचित समय पर व्यायाम करें। अब देखो, व्यायाम करने का भी बेटा एक टाइम होता है। अब ये नहीं है कि कभी भी व्यायाम करने लगे, है ना। आप दिन में व्यायाम करने लगे, शाम के व्यायाम करने लगे, रात में करने लगे, ये नहीं। एक टाइम होता है व्यायाम करने का भी। हमें कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आवश्यक है कि हम प्रतिदिन उचित समय पर व्यायाम करें। व्यायाम करने का स्थान खुला, साफ और हवादार होना चाहिए, है ना। व्यायाम हमेशा खुले में करना चाहिए। गार्डन में करिए आप, या कोई खुला मैदान हो वहां करिए। हमें बंद कमरे के अंदर नहीं करना चाहिए, खुले में करना चाहिए, जहां चारों तरफ से हवा आ रही, है ना। वहां की वायु भी स्वच्छ होनी चाहिए। वहां की वायु भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। व्यायाम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अब बेटा, व्यायाम मतलब सामर्थ्य मतलब कैसे, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। अब ये नहीं है कि आप जो है 1 घंटे या 2 घंटे तक व्यायाम ही कर रहे हो, नहीं। जितना आप कर सकते हो उतना करिए। जितना आपकी बॉडी व्यायाम ले सकती है, व्यायाम कर सकती है, हमको उतना ही व्यायाम करना चाहिए। उससे ज्यादा व्यायाम हमको नहीं करना है, ठीक है।
ठीक है बेटा। व्यायाम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही हम लोगों को करना चाहिए। यदि हम आवश्यकता से अधिक व्यायाम करेंगे, यानी कि अगर हम व्यायाम अपनी क्षमता से अधिक कर लेंगे तो क्या होगा, तो लाभ नहीं होता है, फिर हमें नुकसान होता है उसका, है ना। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है हमको, बल्कि हानि होती है, फिर हमें लाभ नहीं होगा उसका, बल्कि हानि ही होगी। ठीक है, इसलिए हमें व्यायाम को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। जितना हम व्यायाम कर सकते हैं हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कभी भी भरे पेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या? व्यायाम हमें भरे पेट नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा, है ना। आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो उसके हानि है, उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसको फायदा नहीं मिलेगा फिर हमें। ठीक है, तो हमें कभी भी व्यायाम को भरे पेट नहीं करना है, यानी कि खाली पेट करना है। पहले आप व्यायाम कर लीजिए, फिर ये नहीं है कि व्यायाम करने के बाद तुरंत आपने खाना खा लिया, ये भी नहीं। व्यायाम करने के कुछ टाइम के बाद फिर आप खाना खा सकते हो, तुरंत बाद नहीं। आपने यहाँ व्यायाम कर लिया और उसके बाद खाना खा लिया, ऐसा नहीं करना है। व्यायाम करने के कुछ टाइम बाद, कुछ गैप होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको खाना खाना है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब आप व्यायाम कर लोगे ना तो व्यायाम करने के बाद आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। जब आपको भूख लगेगी ना तो फिर आप वो खाना खाओगे तो वो आपको खाना अच्छा लगेगा और आपके बॉडी को भी लगेगा, है ना। फिर आप स्वस्थ रहेंगे इस तरीके से। आप यह शरीर के लिए हानिकारक, जब आप भरे पेट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। खाली पेट व्यायाम करना लाभदायक होता है। ठीक है, तो हम लोगों को व्यायाम खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। हम लोगों को छोटे से ही व्यायाम करना चाहिए। जब छोटे से ही हम लोग व्यायाम करेंगे तो वो हमारी आदत हो जाएगी, और जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हमारी वो आदत रहेगी और हम बड़े तक व्यायाम करते जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम निरोगी रहेंगे, हमारे अंदर कोई रोग नहीं आएगा। यदि बच्चे बचपन से ही व्यायाम करते रहते हैं तो उनके शरीर बलिष्ठ होते हैं, सुडौल और चुस्त बन जाते हैं। समझते हो बलिष्ठ का मतलब क्या होता है? अगर जो बच्चे छोटे से ही व्यायाम करेंगे तो वो तंदुरुस्त होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमें छोटे से ही व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर चुस्त और फिट रहे। अगर हम लोग व्यायाम नहीं करते, आपने देखा होगा कुछ बच्चे व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो लेजी रहते हैं, ढीले रहते हैं, है ना, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, बैठे रहते हैं, सुस्त रहते हैं। लेकिन जो बच्चे व्यायाम करते हैं, प्रतिदिन उठ के व्यायाम करते हैं, उसके बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो है लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उनकी बॉडी क्या रहती है, उनकी बॉडी चुस्त और दुरुस्त रहती है, उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। भाई जब आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका सारे काम में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, खेलने में भी मन लगेगा आपका। लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका ना खेलने में मन लगेगा और ना ही पढ़ने में मन लगेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। स्कूल में भी व्यायाम का प्रबंध होता है, आपने देखा होगा बेटा, स्कूल में भी मॉर्निंग में जो असेंबली होती है उसमें आपको टीचर्स व्यायाम कराता है ना। 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपका व्यायाम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप घर से आते हो तो आप बहुत लेजी रहते हो, सुस्त रहते हो, लेकिन जब 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप व्यायाम कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, वार्म अप कर लेते हो, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, यानी कि आप चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं। और फिर जब आप पढ़ते हैं कुछ भी चीजें तो आपके सीधे माइंड में, यानी आपका मन जो है अच्छा होता है, तो आपको सारी चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक है, बच्चों को चाहिए कि वे सुबह या शाम नियमित रूप से व्यायाम अवश्य किया करें। तो व्यायाम करने का टाइम क्या है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, सुबह करिए या शाम में करिए, ये व्यायाम करने का टाइम है। हम लोग दिन में व्यायाम को नहीं करना है, ना हमको इवनिंग में, ना शाम के व्यायाम करना है, हमको व्यायाम को करना है
सुबह या शाम के व्यायाम करना है। मतलब ये सुबह का जो टाइम होता है उसमें व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लेसन 6 स्वास्थ्य और व्यायाम था, ये आज मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है शब्द ज्ञान, मतलब शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। पहला है हानि। तो हानि का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। हानि मीन्स नुकसान, है ना। हानि मीन्स क्या होता है नुकसान। फिर है प्रबंध। तो प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम। प्रचलित का मतलब होता है जो चलन में हो, है ना, जो चलने में। कहते हैं ये बहुत प्रचलित है, यही चलन में, यही चल रहा है आजकल, बहुत प्रचलित है। हम लोग कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, आजकल जो मार्केट में चल रहा है, क्या चल रहा है, यानी जो चीज बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, वही चल रही है ना। तो प्रचलित मीन्स क्या होता है जो चलन में हो। स्वस्थ, जानते हो आप लोग स्वस्थ मीन्स क्या होता है। स्वस्थ मीन्स होता है सेहतमंद, है ना। स्वस्थ मीन्स सेहतमंद, जिसकी सेहत अच्छी होगी उसका मन अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर से क्या समझा। स्वास्थ्य और व्यायाम से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की आवश्यकता होती है, और व्यायाम करने की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में आपको हम इसकी एक्सरसाइज फिलअप करा देंगे। खाली स्थान, सही का निशान लगाओ और क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, तो आज की आप क्लास यही समाप्त होती है। और आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।